रानी परी, हम बच्चों का क्या होगा? मेरी वजह से मानव बंदर बन गया है। रानी परी, आप मानव के बदले मुझे बंदर बना दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लीज आप मानव को ठीक कर दीजिए। रानी परी, आप मुझे सुन रही है ना? मेहर, आप जो कह रही हैं हम सब सुन रहे हैं, हम आपके दर्द को समझ सकते हैं। सच कहें तो आपका ये दर्द हमारे दिल को बहुत कष्ट पहुंचा रहा है, और हम क्या करें मेहर, हम चाहकर भी आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते, क्योंकि हम मजबूर हैं मेहर, हम बहुत मजबूर हैं। हाँ मेहर, बालवीर भी हमारी तरह ही मजबूर है। वो चाहते हुए भी आपकी कोई सहायता नहीं कर पा रहा। परियों, हम बालवीर की इस हालत को लेकर बहुत चिंतित हैं। बालपरी, आपने देखा ना कैसे इस घटना के बाद बालवीर बुझ सा गया है। भले ही वो मेहर और मानव की सहायता ना कर पा रहा हो, लेकिन वो बाकी बच्चों की सहायता तो कर सकता है। इसीलिए हम सब परियों को उसका साथ देना होगा, हमें उसका उत्साह बढ़ाना होगा। आप बिल्कुल सही कह रही है रानी परी। जी रानी परी। चलिए परियों। गणपति बाप्पा मोरया। चलो, अब घर में विघ्नहर्ता आ गए हैं तो घर के सारे विघ्न हर लेंगे। क्योंकि सच्चे और अच्छे लोगों पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। आप सब लोग देखना, मानव को ठीक करने में वो कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मानव अब कभी भी इंसान नहीं बन सकता, और उसे अपना बाकी जीवन बंदर बन के बिताना पड़ेगा। बालवीर, बालवीर, आप ऐसे उदास क्यों खड़े हैं? आप तो इस परीलोक का गौरव हैं, और अगर आप ही निराश हो गए तो हर जीव जंतु निराश हो जाएगा। नहीं बालवीर, आप इस तरह से निराश नहीं हो सकते। बालवीर, हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई बालवीर। हाँ बालवीर, अभी तो महाभस्म परी ने कल्प वृक्ष से सिर्फ एक ही सुरक्षा कवच मांगा है, लेकिन वो शांत बैठने वालों में से नहीं है। उसके दिमाग में कोई ना कोई खुराफात जरूर चल रही होगी। हाँ बालवीर, वो कल्प वृक्ष से कोई भी खतरनाक इच्छा प्रकट कर सकती है, जिससे पूरे ब्रह्मांड में बुराई का आतंक फैल सकता है। बालवीर, तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है हम सब समझ सकते हैं, लेकिन ये समय उदास और निराश होने का नहीं है। अभी तो हमें उस महाभस्म परी से कल्प वृक्ष को वापस लाने की योजना बनानी है। हाँ बालवीर, हम सब मिलकर कुछ करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता डज पर, कुछ नहीं हो सकता डज पर, कुछ नहीं हो सकता डज पर। कोई फायदा नहीं होगा। अब इससे बुरा क्या हो सकता है कि मेरा भाई जैसा दोस्त मानव एक बंदर बन गया। मैंने सास सच्चों के परिवार का विश्वास तोड़ दिया है।
आप सब जानते हैं कि वो लोग गणेश चतुर्थी के त्योहार के लिए कितने उत्साहित थे। और अब वो लोग सिर्फ मेरी वजह से उसी उत्साह से गणेश चतुर्थी का त्योहार कभी नहीं मना पाएंगे। सब लोग अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें हमारा पूरा ध्यान अब मानव पर लगाना पड़ेगा। हमें किसी भी कीमत पर मानव को घर में रोक के रखना है, उसे बाहर नहीं जाने देना है, क्योंकि अगर वो बाहर गया तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले उसे पकड़ ले। और अब तो मानव में बंदर के गुण भी आ गए हैं, वो कहीं पे भी कूद के फान के जा सकता है। पापा आप चिंता मत करो, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। मैंने उसे खुद कमरे के अंदर बिठाकर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है। वेरी गुड। महेश, मानव को बाहर निकालिए प्लीज, अंदर उसे अच्छा नहीं लगेगा। अरे प्लीज उसे बाहर निकालिए प्लीज महेश। अंकल एक मिनट, आप चिंता मत कीजिए, हम मानव को बाहर निकाल सकते हैं। वो देखो मैंने मेन डोर बंद कर दिया है और सारे खिड़की और दरवाजे भी बंद है, तो मानव का बाहर जाने का चांस ही नहीं। हाँ, अब चिंता की कोई बात नहीं। बहू चलो हम सब मिलके मानव को बाहर निकालते हैं। हाँ, चल चल मानव 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 ये कहाँ चला गया? ये दिखाई नहीं दे रहा है। मानव, अरे पर ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने उसे अंदर बैठा कर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था। मानव कहाँ गया? मानव, अरे ये खिड़की खुली है, ये अरे ये दरवाजा भी खुला है। क्या? अरे सचिन, तूने बोला था दरवाजा तूने बंद किया है। मैंने बंद किया था, लेकिन ये खुल कैसे गया? मारनी पड़ेगी। फटकली सटकली बाद में करो, पहले मानव को ढूंढो। चल चल चलो चलो। नहीं बालवीर, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है। हाँ बालवीर, ये जो कुछ भी हुआ है वो नियति का खेल है, परंतु इसका अर्थ ये तो नहीं ना कि हम नियति के सामने हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। अब कुछ नहीं हो सकता, हम हार चुके हैं। ऐसा मत कहो बालवीर। और इसीलिए हमें ये कड़वी सच्चाई स्वीकार करनी ही पड़ेगी। नहीं नहीं बालवीर, नहीं। बालवीर, हम सब कई बार हार के कगार पर खड़े रहकर भी जीत कर ही वापस आए हैं, और वो इसलिए संभव हुआ है क्योंकि भले ही हमारी परिस्थितियां हार वाली हो, लेकिन हमारे दिलों ने कभी भी हार नहीं मानी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा माँ। महाबसवापरी ने जो सुरक्षा कवच बनाया है उसे हम में से किसी का भी जादू भेद नहीं सकता। अब वो उस सुरक्षा घेरे में बैठकर कुछ भी मांग सकती है, अपनी कोई भी ख्वाहिश पूरी कर सकती है। सच्चाई का सूरज डूब रहा है माँ। बुराई के काले बादलों ने उसे पूरी तरह से ढक लिया है, पूरी तरह से। बालवीर, सुनिए बालवीर। मानव, मानव 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 मानव, मानव मानव मानव, मानव बेटा।
स्मिता कहीं मानो किसी मुसीबत में तो नहीं है ना? शुभ शुभ बोलिए महेश, चलिए जल्दी। पापा चलो हाँ, चलो। चलो। साइड में। एक मिनट प्लीज। बड़ी बुरी हूँ मैं। अरे वो बुरा इन बुरी परियों का जी, पहले वो बड़बोली परी भयंकर और अब आई है ये नकचड़ी महाभस्म परी। अरे रह रह के इनके साथ हो जाती है मेरी भी खटिया खड़ी और मिल जाती है मुझे हार के बाद हार। लेकिन बस वो क्या बहुत है ये अच्छा मौका। कहता हूँ इस कलपुरुष से कि बना दे मुझे महाशक्तिशाली और लंबा, ताकि मार के रात उस महाभस्म परी को बन जाऊंगा मैं यहाँ का राजा। चल तोबा तोबा, मांग ले इस कलपुरुष के नीचे खड़े होकर अपनी मनचाही मुराद। मेरी बिल्ली मुझे से न आओ। अब चखाती हूँ मजा इस गधे को। कलपुरुष, बना दे मुझे छोटा और कमजोर। निकल रहा मेरे मुंह से छोटा और कमजोर शब्द। अरे बोल क्यों नहीं पा रहा मैं लंबा और महाशक्तिशाली। बना दे मुझे छोटा और कमजोर। महाभस्मपरी आप? चींटी के पर निकल आने से चींटी बाज नहीं बन जाती। मेरे सामने तुम सिर्फ एक छोटी सी चींटी हो और मुझे चींटी को मसलने में बड़ा मजा आता है। नहीं महाभस्मपरी, रुक जाइए महाभस्मपरी। वो मैं पहले से ही छोटा और मासूम, बना दिया मुझे और भी छोटा। रुक जाइए। अरे रुक जाइए। अब लेगी क्या इस बच्चे की जान? रुक जाइए, रुक जाइए महाभस्मपरी, रुक जाइए। कर दीजिए क्षमा इस नालायक, नमक हराम, बेवकूफ उल्लू गधे तोबा को। नहीं करूंगा आगे से ऐसे गलती भी दोबारा। कर दीजिए क्षमा। अब आई अकल ठिकाने पर। हे महान कल्पवृक्ष, कर दो इस बेवकूफ तौबा तौबा पहले जैसे।
शुक्रिया शुक्रिया महापुरी, शुक्रिया। परंतु आ नहीं रहा मेरे समझ में, कर क्यों नहीं रही आप इस कलपुरुष का इस्तेमाल परियों के खिलाफ? महाभस्म खेल सिर्फ खेलने के लिए नहीं खेलती, उसका पूरा मजा लेती है। अभी कुछ ही देर में मानव पूरी तरह से बंदर बन जाएगा और वो बालवीर के मुंह पर मेरी तरफ से पहला तमाचा होगा और उसके बाद मैं इस कल्प वृक्ष की मदद से परियों और बालवीर को इतने तमाचे मारूंगी जिसकी गूंज पूरे ब्रह्मांड में सुनाई देगी। पकड़े से बराबर बेटा। खान जी सर। इससे अजीब दिखने वाला बंदर तो पहली बार देखा। इधर करना लगता है, जरूर बाहर से आया। चल भाई डाल इसे गड्डी में। सर माई सेल्फ महेश टंडन। अच्छा तो माई सेल्फ सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर राजू सिंह। सर ये इसे प्लीज छोड़ दीजिए, ये मेरा बेटा है मानव। क्या बोला? यो बंदर थारा बेटा से? ओ अब समझ आया। आजकल लोग अपने पालतू जानवर को अपना बेटा मानते हैं। अरे मैंने बहुत लोग देखे हैं जो अपने पालतू डॉगी टॉमी को टॉमी मारा बेटा, मारा राजा बेटा बोलते हैं। वैसे ही जो बंदर थारा बेटा है और इसीलिए तूने इसको कपड़े पहना रखे हैं ना? नहीं नहीं सर, ये इंसान है सर, ये मेरा बेटा मानव है सर। रे बावड़ी पूछ, पंखा क्या है क्या? बंदर को इंसान कहता है? इंस्पेक्टर साहब, ये सचमुच हमारा बेटा है। ओहो मैडम जी। रखान जी सर। यो तो वही मैडम है जिसके घर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। सर जी ये वही मैडम है? अरे बावली बुच्चू, तो मैडम जी आपने हमसे झूठ बोला था? हाँ झूठ नहीं बोला है मैंने, मानव ही खेल रहा था और ये मेरा बेटा मानव है, बंदर नहीं है। मैडम जी अपनी आवाज नीचे रखो। यो थारे बंदर बेटे ने इस पार्क में उधम मचा रखा था, सबको डरा रखा था। ये तो अच्छा हुआ कि हम लोग टाइम पे आ गए और इसे धर दबोचा, वरना इसने तो किसी को काट लेना था। और थारे को मालूम ना है कि बंदर को पालतू बनाना कानूनी जुर्म है? मालूम है सर, हमको मालूम है सर, लेकिन ये बंदर नहीं है, ये इंसान। बकवास बंद कर। रे खान। जी सर। बंद कर इन सबको इस बंदर के साथ। क्या? नहीं अरे रुकिए, अरे मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.